अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.18 के बारे में। ये एक्सरसाइज स्क्वायर रूट से रिलेट करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये स्क्वायर रूट क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है उसको खुद से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लेता हूँ 7, तो 7 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं 7 की पावर 2 लगाऊंगा। तो 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना, जो कि आता है 49। तो ये एक नंबर का स्क्वायर निकालने का फार्मूला था कि अगर आप किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हो, जो रिजल्ट मिलता है वो उस नंबर का स्क्वायर है और लिखा जाता है 7 पावर 2, मतलब पावर 2 के साथ। लेकिन अगर मुझे निकालना हो कि भाई ये जो 49 आपके पास है ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ स्क्वायर रूट को। अब स्क्वायर रूट अगर इसका रिवर्स प्रोसेस है कि अगर मैं 7 के स्क्वायर से 49 बना के लेके आया हूँ, तो मुझे वापस जाने के लिए पावर क्या करनी होगी, 1/2 लेके आनी होगी। क्योंकि पावर हमने 2 लेके 49 बनाया था 7 से, और अगर हम वापस 7 की तरफ जाना चाहते हैं तो 49 की पावर हमें 1/2 लेनी होगी। लेट से मैं अगर ले लेता हूँ 49 पावर 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, चाहे तो इसकी ब्रैकेट लगा दें ताकि आपको यहाँ पे पावर 1/2, तो 49 होता है 7 टाइम्स 7, तो इसकी पावर कितनी है 1/2। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और पावर्स पावर्स आपस में होती हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/2। सो 2 2 से कट जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 7। ठीक है, हमने इस नंबर का पता किया है कि ये 49 किस नंबर का स्क्वायर था, ये जी 7 का स्क्वायर था। तो अब रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। हो क्या रहा है कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर लेना, नेगेटिव नंबर नहीं लेना, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर की पावर 1/2 ले लें, तो वो 1/2 जो आपको रिजल्ट देती है वो उस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाता है। और इसकी जो सिंबल होती है, ये वाली सिंबल हम स्क्वायर रूट के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से है, द पावर ऑफ 1/2 ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर। कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर की पावर 1/2 ले लें जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो अभी हमने बात की है 49 की, वो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर था। तो इस केस में वही बात कर रहा है कि अगर हम पावर 1/2 ले लें किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जो कि खुद पॉजिटिव हो, तो हम उस केस में कहते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है ये इसका स्क्वायर रूट है। इसके लिए सिंबल जो यूज़ करते हैं ये वाले यूज़ करते हैं, और इसकी ये इक्विवेलेंट होती है पावर के, जो 1/2 पावर के ये इक्विवेलेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की है 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो मुझे निकालना है कि ये 49 कहाँ से आया है, तो 7 से आया है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि स्क्वायर रूट 49 विच इज़ इक्वल टू 7, जो कि मैंने आपको निकाल के दिखाया है। इन द सेम केस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो मतलब स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। अब स्क्वायर रूट को फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड, या इसको सिंपल डिवीजन मेथड भी बोला जाता है। अब इन दोनों से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें कुछ नहीं कहा गया कि भाई आपको क्या करना है, किस मेथड से करना है। तो इसमें कोई जो है यहाँ पर उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि भाई कौन सा मेथड आप अप्लाई करो और इसको सॉल्व करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा, और इससे पिछली एक्सरसाइज में भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम
जो नंबर हमारे पास होता है उसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं और उस प्राइम फैक्टर से हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास पहला नंबर है 49। अगर हम 49 यहाँ से रखें और 7 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 49 ये है, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 ज़ार 49 होता है। रिज़ल्ट क्या आता है 7। तो रिज़ल्ट जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। इससे डिवाइड कर रहे हैं और ये जो आपका क्वोशंट होता है ये यहाँ लिखा जाता है। अब मैं 7 को 7 पे डिवाइड करूँ तो 1 आता है। 7 1 ज़ार 7, तो इस केस में जो क्वोशंट है वो 1 है। तो हमारे फैक्टर बने हैं 7 और 7। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब 7 का 7 से मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, और हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और दूसरी साइड पे मैंने पावर ले ली है 1/2, ठीक है, पावर 1/2। तो ये पावर आपस में कट जाएगी और रिज़ल्ट में 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व होता है। अब हम सेकंड को देख लेते हैं। तो सेकंड है 100। तो 100 की हम फैक्टर बनाते हैं। तो 2 5 ज़ार 10, ठीक है, 2 5 ज़ार 10। तो ये आपके पास 0 साथ में आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 और 1 रह गया। 2 5 ज़ार 10 25। तो 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 पेयर बना लिए, 2 का पेयर और 5 का पेयर, 2 का पेयर और 5 का पेयर। अब मैंने क्या किया, अब दोनों पेयर्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। दोनों की पावर 2 है तो मैं एक ही साइड पे उनको लिख लेता हूँ, पावर 2 इकट्ठी लिख लेता हूँ बाहर और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बाद में हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। अब 2 टाइम्स 5 होल पावर 2। अब क्या करना है, 5 2 ज़ार 10 होता है, ठीक है। तो ये बन गया 10 पावर 2। ये 100 क्या है, 10 पावर 2 है। अब हम ले लेते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे। तो 2 के साथ हमें जो इसकी पावर है इस पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अभी हमने रीड किया है इस चीज़ को। तो 2 1 ज़ार 2, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की, जो कि 144 है। सो 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 1 रह गया, 12 हो गया, 2 6 ज़ार 12। फिर 2 18 36 की अगर हम बात करें, 2 9 18 होता है, और 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो इस तरह से बन गया इसके फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसी को नीचे लिख लेंगे। तो 2 2 2 एंड 2 2 को 4 टाइम्स लिख लिया और 3 लिख लिया। इस 2 के पेयर बन गए, इस 2 के पेयर बन गए और इस 2 के पेयर बन गए। अब हमने पावर को इकट्ठा लिख लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12, 12 पावर 2 बन गई। अब लिख लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इधर लिखेंगे और इधर पावर को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट जाएगा और रिजल्ट में 12 आएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर बनेगा। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की, जो कि 196 है। तो 196 के हम बना लेते हैं फैक्टर। तो 2 9 ज़ार 18, 1 रह गया, 16 हो गया। तो 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8 और ये 1 रह गया 18। तो 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। तो 2 का पेयर एंड 7 का पेयर, ठीक है। 2 का पेयर 7 का पेयर, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर इकट्ठा लिख लेंगे जब स्क्वायर। तो 2 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 7 होता है 14, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर आपस में कट जाएगी, तो रिजल्ट आपका 14 बन जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो 324, 2 1 ज़ार 2, 1 रह गया, 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16 एंड 2 1 ज़ार 2, 3 3 2 ज़ार 6, 2 रह गया, 21 बन गया। तो 3 9 ज़ार 20, यहाँ पर 3 7 ज़ार 21।
ठीक है। उसके बाद 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो पेयर 2 का, 3 का और 3 का, तो देख सकते हैं 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड 3 का पेयर हमारे पास बनेगा। अब 2 का पेयर बना तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर इकट्ठा लिख लिया 2 टाइम 3 टाइम 3। तो 2 3 आपके पास 6 और 6 3 जार 18। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी पावर जाएगी कट और रिजल्ट आ जाएगा 18। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। तो ये है 784। सो 2 3 जार 6, 1 रह गया 18 हो गया, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 रह गया 19 बना। सो 2 9 जार 18, फिर 1 रह गया 12 बना, 2 6 जार 12। ठीक है। फिर 2 9 जार 18, 1 रहा 16, तो 2 8 जार 16। फिर 2 4 जार 8 एंड यहाँ पर क्या रहा 1 18। सो 2 9 जार 18, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7। तो इसके फैक्टर्स जो पेयर्स बने 2 का पेयर, 2 का पेयर एंड 7 का, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर इकट्ठा लिख लिया 2 टाइम्स 7 टाइम्स 2। तो ये बना 28। 2 2 जार 4 एंड 4 7 जार 28 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर जाएगी कट और रिजल्ट आ जाएगा 28। अब हम बात कर लेते हैं इसके 7th पार्ट की, जो कि है 529। ये डायरेक्ट 23 से ही जाके डिवाइड होता है, इससे छोटा नंबर कोई भी इसको डिवाइड नहीं करता है। तो 23 टाइम्स 23 और 23 टाइम्स 1, इस तरह से इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो 23 का मल्टीपल 23 से तो पेयर बनेगा, और 23 के साथ पावर लेंगे तो ये कट जाएगी और रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 23 का। नेक्स्ट आपके पास है जो कि 8 पार्ट है और लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 676। तो 2 से करेंगे, 2 3 जार 6, 1 रह गया और 17 बना 2 यहाँ पर, सॉरी 2 3 जार 6 पूरा पूरा हो गया एंड 2 3 जार 6, 1 रहा 16 बना। तो ये आपके पास 2 9 जार, सॉरी 2 8 जार 16। ठीक है। उसके बाद 2 1 जार 2, 1 रह गया 13 बना, 2 6 जार 12, फिर 1 रह गया तो 2 9 जार 18 और 169 ये 13 से जाता है, 3 से 5 से 7 से 11 से, यहाँ पर ये नहीं डिवाइड होता है, डायरेक्ट डिवाइड होता है 13 से। तो 13 जार 169, तो 13 1 जार दिस। तो इन दिस वे 2 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 2 का पेयर बनेगा 13 का, इकट्ठा लिख लेंगे 13 2 जार 26। ठीक है। सो 26 पावर 2, तो स्क्वायर रूट लेंगे आपस में कट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 26। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही कह रहे हैं कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें नहीं कहा था कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल किया था। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सेम ही तरह से सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हमने पिछले पार्ट्स किए हैं। इन द सेम केस हम यहाँ भी वैसा ही कुछ करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखें, हम 900 के फैक्टर्स बनाएंगे। सो 2 4 जार 8, 1 रह गया, तो यहाँ पर आपके पास 2 5 जार 10 और 0 साथ में आ जाएगा। फिर 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10। फिर 3 7 जार 21, 1 रह गया 15 बना, तो 3 5 जार 15। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास है 3 2 जार 6, 1 रह गया 15 बना, तो 3 5 जार 15, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर जिस तरह से हमने पहले किया है, पेयर्स बनाएंगे। ठीक है। 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इकट्ठा लिख लेंगे और फिर हम 2 3 जार 6 और 6 5 30। तो 30 अब स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर रूट और इधर इसकी पावर 1/2। तो पेन जो है पावर कट जाएगी और रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 30। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है।
सो 2500, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, 0 साथ में आ जाएगा। 2 6 12, 2 2s are 4, 1 रहा, 10 बना, 2 5s are 10। फिर 5 करेंगे तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 रहा 25, तो 5 5s are 25, 5 2s are 10, 2 रहा 25 बना, तो 5 5s are 25। उसके बाद 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो इस तरह से हमारे बन जाएंगे फैक्टर। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 का पेयर, 5 का पेयर एंड 5 का पेयर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 2 5 5 होल का स्क्वायर, 2 5s are 10 एंड 10 5s are 50, तो 50 स्क्वायर रूट लेंगे, पावर्स आपस में कट जाएंगी और रिज़ल्ट हमारे पास 50 बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, इसमें डायरेक्ट 43 से जाके डिवाइड होगा, पहले कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो 43 43 जार 18 49 होता है, तो फिर 43 1 जार 43, तो 43 टाइम्स 43, तो 43 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 43 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो इस केस में क्या है, 14 44, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 2 ज़ार 4, फिर 2 3 ज़ार 6, 1 रहा 12 बना, तो 2 6 ज़ार 12, फिर 2 1 ज़ार 2, फिर डायरेक्ट 19 से होगा, तो 19 19 ज़ार आपके पास होता है 361, तो 19 1 ज़ार 19, तो 2 का पेयर एंड 19 का पेयर, ठीक है। सो 2 स्क्वायर 19 स्क्वायर एंड 2 टाइम्स 19 होल का स्क्वायर, तो 2 का 19 38, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर्स जाएगी कट और रिज़ल्ट में आपको मिलेगा 38। अब अगर हम बात करें अपने फिफ्थ पार्ट की, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 49 का अलग से कर लेंगे और हम जो हमारे पास 144 है उसका अलग से कर लेंगे। तो 49 के बनते हैं 7 टाइम्स 7, और आपके पास जो है ये 144 इसका बनता है 2 7 2 2 2 3 ज़ार 6, 2 6 12, तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहा 16, तो 2 8 ज़ार 16, उसके बाद 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया कि हम क्या करेंगे, 49 है 7 का स्क्वायर, ठीक है, आपके पास 144 है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसमें मैंने क्या किया, इसमें स्टेप्स को कम कर दिया, ठीक है ना, इसमें मैंने स्टेप्स को कम कर दिया। अगर आप स्टेप्स बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बढ़ा सकते हैं जिस तरह से हमने पहले किया। सो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये, तो सबका स्क्वायर इकट्ठा लिख लिया और इस पावर को हमने क्या किया 1/2 का लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट को, तो ये कट जाएगा और 7 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 7/12। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, 64 के अलग से बना लेंगे और 225 के अलग से बना लेंगे। सो 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। इन द सेम केस यहाँ आ जाएंगे 3 7 ज़ार 21 एंड 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 5 ज़ार 15, और 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। तो फैक्टर्स हमने बना लिए हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 64 के फैक्टर बने हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 225 के बने हैं 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सब का स्क्वायर इकट्ठा करके बाहर पावर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसकी पावर 1/2 और ये सारे पावर में इकट्ठे होकर ऊपर चले जाएंगे। तो ये कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8 आता है और 5 3 ज़ार 15। अब हम बात कर लेते हैं अपने 7th पार्ट की। तो इस केस में आपके पास पॉइंट आ रहा है, तो पहले हम पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे और ये पिछला ही क्वेश्चन बन जाएगा जिस तरह से हमने पीछे वाले किए हैं। तो 7.29 को आप लिखेंगे 729/100, क्योंकि ये आपके पास 2 पॉइंट हैं तो हम 100 के 1 के साथ 2 ज़ीरो लिखते हैं। अब 729 के फैक्टर वही जिस तरह से हम पहले बना रहे हैं, ठीक है। सो क्या बनेंगे,
3 2 ज़ार 6 1 रहा, 12 बना, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 8 ज़ार 24 एंड 3 1 ज़ार 3, फिर 3 2 ज़ार 6 एंड 3 यहाँ पर 8 से 2 बन गया तो 21, तो 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, 100 के 250 बन जाएगा, 2 25 5 5 एंड 5 1। ठीक है, सो 79 के बने 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये पेयर और ये पेयर, ठीक है, ये पेयर और ये पेयर। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सो स्क्वायर इकट्ठा करके बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कट गया। 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, 2 5 ज़ार 10। तो इस केस में अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें, अगर हम इसको पॉइंट में लिखें तो हम क्या लिखते हैं 2.7, क्योंकि आपके पास 1 के पास 0 है, तो अगर हम इसका पॉइंट लगाएंगे तो 1 इंटीजर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2.7, तो अप्रॉक्सीमेट 2.7 इसका क्या है, स्क्वायर रूट आता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि 8 पार्ट है। तो 6.76 वही सिचुएशन, तो 676 बाय 100 कर देंगे पॉइंट को ख़त्म करके, और 676, तो 2 3 ज़ार 6 एंड 2 3 ज़ार 6 1, तो 16, ये 16, तो 2 8 ज़ार 16, फिर 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 1 और 13 बना, 2 6 ज़ार 12, फिर 1 रहा, 18 बना, 2 9 ज़ार 18, 13 13 ज़ार 169, तो 13 1 ज़ार 13, 100 के हमने पहले भी बनाए हैं, 250 225 5 5 एंड 5 1। तो देखें, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, सो 2 का पेयर, 13 का पेयर, 2 का पेयर एंड 5 का पेयर। सो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, तो 2 2 से आप समझ सकते हो कट गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाकी पास क्या रह गया 13/5। तो 13/5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा 2.6। अगर आप ना भी करें, इसको कटिंग ना भी करें, तो 13 2 ज़ार 26 होता है, डिवाइडेड बाय 10, 26/10। तो जब आप इसका पॉइंट ख़त्म, मतलब 10 को ख़त्म करेंगे तो 2.6 ही आ जाएगा। तो इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये डिवीजन मेथड क्या होता है। डिवीजन मेथड, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आपको डिवीजन करनी होगी। तो डिवीजन के लिए हम नॉर्मली ये वाली सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये वाले सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस केस में हम इस पार्ट को इंक्रीज़ कर लेंगे नीचे तक, ठीक है। अब दूसरा काम होता है इसके पेयर्स बनाना, मतलब जोड़े बनाना। तो जोड़े हम बनाते हैं राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो 76 का एक पेयर बन जाएगा और 5 का पेयर बन जाएगा। जब आप पेयर बनाओगे तो इस साइड पे बनाना स्टार्ट करना है, इस साइड से पेयर। तो 76 अलग से और 5 अलग से, 5 के साथ अगर कोई और पेयर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो 5 तो अकेला खड़ा रहेगा। तो क्या करेंगे, जब हमें यहाँ लिखना है तो 5 को अलग से और 76 को अलग से, थोड़ा सा गैप डाल के, ठीक है ना, गैप के साथ आपने इसको राइट करना है। उसके बाद आपके पास पहला नंबर क्या है 5, इसको इसके पास आपने पहुंचना है बाय स्क्वायर। जिस तरह से पहले तो हम क्या करते थे, अगर हम सिंपल डिवीजन करते थे तो हम डायरेक्टली पहुंच जाते थे कि किसी नंबर के साथ, लेट से हम डिवाइड कर रहे होते थे, लेट से 2 से हम डिवाइड कर रहे होते थे 10 से, तो हम क्या करते थे 2 5 ज़ार 10 कर देते थे। बट ऐसा यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन वाला नहीं है। तो डिवीजन वाला अगर नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके 5 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर फाइंड करना। तो देखें, 1 का 1 से मल्टीपल कितना होता है 1 होता है, 2 से 2 का मल्टीपल कितना होता है 4, 3 से 3 का मल्टीपल 9। तो 4 जो है, हम 2 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 से 2 4, 3 से 3 तो 9 होता है। हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, क्योंकि 3 3 ज़ार 9, सॉरी यहाँ पर 3 लिख लिया मैंने, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। सो 2 2 ज़ार 4, 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 जो है वो हमें बड़ी वैल्यू देगा 5 से। सो 2 2 ज़ार 4, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लाइन है ये थोड़ी बड़ी लगाएंगे, ठीक है। अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा
1, और ये पूरा का पूरा पेयर ही आपको उठाना होगा, ना कि 77 से उठा लो जिस तरह से हम इस तरह की डिवीजन में करते हैं, या फिर यहाँ 5 हो तो हम सिर्फ 5 उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। पेयर हमने बनाए इसलिए थे कि हमने इसको पूरा ही नीचे लेके आना है, तो 76 को हम पूरा नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें किस से डिवाइड करना है, तो अब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसी रिजल्ट में 2 हम ऐड करते हैं, तो 2 और 2 कितना होता है 4। अब बन गया 4, ठीक है। अब 176 है, यहाँ पर 176 है ना हमारे पास, ये 176 7 को थोड़ा करीब कर लेते हैं, ऐसा लग रहा है कि 1 अलग है और 7 अलग है, तो ये हमारे पास 176। अब 176 में यहाँ से जो पहला मेंबर है इससे देखना है कि ये 16, यहाँ पर देखिए 17 आपको नज़र आ रहा है, तो 4 से 17 कैसे बनता है, 4 4 जार 16, ऐसा ही है ना, 4 4 जार 16। तो हम क्या करेंगे, 4 के साथ एक और 4 लिख के मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 के साथ एक और 4 लिखते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा ये रिज़ल्ट बन जाए, ठीक है। तो और हमने ये 4 लेना एक ही एलिमेंट है, जिस तरह से हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ना कि 2 को 3 के साथ, हम सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर 4 के साथ लिखेंगे जो मल्टीप्लाई होने के बाद इसके साथ रिज़ल्ट देगा। अगर ये रिज़ल्ट जो है इससे बड़ा देता है तो हम फिर उससे छोटा लेके आने की कोशिश करेंगे। तो 4 4 जार 16 एंड 4 4 जार 16 प्लस 176, देख लें 17 बना है 176। तो यहाँ पर क्या है 4 हमने, और यहाँ पर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इस 4 को ऐड करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 48, और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो 4 यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो ऊपर लिख रहे होते हैं ना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हमने लिखा, अब 44 को हमसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिख लेंगे। तो ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर रूट किसका 576 का, ये क्या आता है 24 आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पेयर्स, तो इसके 2 पेयर्स बन जाएंगे। तो सेम सिचुएशन के हम क्या लिखेंगे, हम स्क्वायर रूट का सिंबल लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 23, इसके ऊपर बार लगा देंगे, और 04 इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। थोड़ा गैप रखना है, बिल्कुल साथ नहीं मिलाना। अब वही 1 1 सर 1 2 2 जार 4 3 जार 9 और 4 4 जार 16 5 5 जार 25। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जार 16। तो 16 में से यहाँ 16 जब हम माइनस करेंगे तो ये 4 और 3 7, और ये कितना आ जाएगा 704। पूरा का पूरा पेयर ही हमने उठाना होता है, किसी एक को हमने नहीं लेके आना। अब 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हम वही 4 ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 8। तो मैंने क्या कहा था 8 से 70 बनाना है, तो 8 के टेबल में देखें, 8 1 ज़र 8 2, आपके पास कितना था 16 24 32, इस तरह से हम चलते जाएं 40 48 56, एंड यहाँ पर लास्ट पे बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 7 ज़ार 56 एंड 8 8 ज़ार 64। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर हम 88 करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 करेंगे तो 8 8 ज़ार 64 और 8 8 ज़ार 64 प्लस, यहाँ पर सॉरी मैंने 4 लिखना था, लिखिए बाय मिस्टेक, 8 8 ज़ार 64, तो 4 आ गया, 8 8 ज़ार 64 प्लस 6, यहाँ पर आपके पास प्लस करेंगे अगर हम 6, तो 64 प्लस 6 वो कितना बनता है 70। तो यस हमारा काम बन गया। अगर इन केस नहीं बनता है तो आपने एक नंबर कम कर लेना, मतलब अगर रिज़ल्ट इससे बढ़ जाता है, हो सकता है कि रिज़ल्ट बढ़ जाए, ठीक है ना, चांसेस हैं कि इससे रिज़ल्ट बढ़ जाए। अगर रिज़ल्ट बढ़ जाए तो फिर आपने एक नंबर कम कर लेना, मतलब 7 7 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 8 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हम यहाँ भी लिख लेते हैं, तो रिज़ल्ट बना है 704।
अब माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0 और 8 हम यहाँ ऐड करेंगे तो 8 और 8 यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 6 और ये कितना हो जाएगा 6, तो 1 हो जाएगा तो 96, तो यहाँ आ जाएगा 96। तो इसका रिज़ल्ट आया है 48, तो हम क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट 48 आता है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट के। तो थर्ड पार्ट को मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है ताकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया है ना हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम इसको प्रॉपर वे में देख सकते हैं। सबसे पहले हम पेयर्स बनाएंगे, तो ये 21 और ये 15 पे पेयर बनेगा, ठीक है। उसके बाद 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, तो 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 हो गया, और 15 में से 9 गया 6, और ये 21 हमने नीचे निकाल लिया। अब हम 3 प्लस करेंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे, बिल्कुल सेम सिचुएशन। 6 हमारे पास आया। अब 6 से हमने बनाना है ये 62, 6 से बनाना है क्या, 6 से बनाना है 62, तो 6 10 ज़ार 62 होता है। तो 6 के साथ अब 10 तो हम नहीं लिख सकते ना, वो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, 6 10 के साथ नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें एक कम करना पड़ेगा। तो 6 के साथ 9 कर देते हैं। कभी भी ये 10 के साथ करेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ करता, एक नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। 2 नंबर हमने ऐड नहीं करने, हमें तो एक नंबर ऐड करना है। तो हम 10 नहीं करते, बल्कि क्या कर लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक छोटा कर लेते हैं। तो 6 9, और ये भी हो गया 9, तो 9 9 ज़ार 81, 6 9 ज़ार कितना होता है, 6 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है यहाँ पर 6 का 9 से 50, सॉरी हाँ ठीक है 50 आपके पास 4, 54 और ए जो है 8 ऐड करते हैं तो 54 8 62 बनता है, तो ये हो गया 62। तो आप देख सकते हैं कि 620, तो 0 आ जाएगा, और हम इसमें 9 ऐड करेंगे तो 78, और ये 0, और रिज़ल्ट हमारा 39 बन जाएगा। सो ये 39 हमारा रिज़ल्ट बनता है इस केस में। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है कि आप इसका पॉइंट ख़त्म कर दें और फ्रैक्शन जब आ जाएगी तो ऊपर वाले को अलग से और नीचे वाले को अलग से सॉल्व कर लें, ठीक है। और दूसरा है कि उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। मैंने इन दोनों मेथड्स को फॉलो किया है, जो मेथड आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम 441 का करते हैं तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 में से 4 कट जाएगा, 41 सीधा का सीधा आ गया। और जब हम 2 ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4 बन जाएगा। अब 4 के साथ 41 बनाने के लिए हमें 1 ही काफ़ी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 ज़ार 41, तो 1 यहाँ आ गया। और जब हम 1 यहाँ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 21। इन द सेम केस यहाँ पर हमने पेयर्स बना लिए। जब हमने पेयर्स बना लिए तो 1 1 ज़ार 1 हो गया, 1 और 1 कितना होता है 2। अब 0 हमने बनाना है, क्योंकि दोनों 0 से लेंगे तो 0 ही बनेगा ना, 2 0 लिखें या 1 0 लिखें क्या फ़र्क पड़ता है। अब 2 से 0 कैसे बनता है, 2 के साथ हम कौन सा नंबर जोड़ें जो 0 बना दे। तो 2 के साथ अगर हम 0 जोड़ें तो तब जाके 0 बनता है। तो 0 हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब फिर 20 में आप 0 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 20। अब 20 के साथ आप फिर क्या मल्टीप्लाई करो कि आपको फिर 0 बनाना पड़े, तो फिर हमें 0 से ही काम चल जाएगा। तो 0 यहाँ लिखते हैं और 0 यहाँ लिखते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 200, सॉरी 200 नहीं बल्कि 0, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ जब हम 0 ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे 100 मिला है, ठीक है। सो 100 मिला है, तो यहाँ पर देखें ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर रूट, नीचे वाले का अलग से स्क्वायर रूट। ऊपर वाले का अलग से 21 आया, नीचे वाले का 100 आया। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.21, जो कि पॉइंट 2 पॉइंट इधर मूव कर जाता है, इधर पॉइंट होता है, तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पे चला जाएगा 0.21।
ये था एक मेथड। दूसरा मेथड है कि डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो इस सारे काम से बाहर होके। अब देखें, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर पॉइंट जहाँ पे होता है ना, पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे ये पॉइंट है, उसकी लेफ़्ट साइड से भी पेयरिंग करनी है और राइट साइड से अलग पेयरिंग करनी है। अगर पॉइंट नहीं होता तो हम इधर से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अगर पॉइंट जहाँ पे होता है तो पॉइंट की लेफ़्ट साइड से इधर और राइट साइड से इधर अलग अलग पेयरिंग, तो इसकी पेयरिंग अलग से होगी और इधर सिर्फ ज़ीरो है, इधर अलग होगी। तो ज़ीरो बनाने के लिए ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। अब ज़ीरो को अगर मैं ज़ीरो में ऐड करता हूँ तो रिज़ल्ट ज़ीरो ही आता है, तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ से मैंने दोनों पेयर्स उठाने हैं, तो लेट से 0 4 उठाया। अब 0 4 लिखूँ या 4 लिखूँ फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो मैंने सिर्फ इसको 4 लिखा, ठीक है। अब 4 कैसे बनता है? 2 से, तो 2 2 ज़ार पॉइंट लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम पॉइंट से आगे मूव कर रहे हैं ना, ये देखिए हमने पहला एलिमेंट सॉल्व किया, जब हम सॉल्व करके पॉइंट से आगे वाले लेके आ रहे हैं नीचे, तो फिर हमने ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट भी करना है। जब हमने 0 पॉइंट से पहले सॉल्व करके पॉइंट से आगे वाले नीचे लेके आने हैं, तो पॉइंट आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो वो पॉइंट शिफ्ट कर दें और फिर प्रोसीजर वही जो आप कर रहे हैं पीछे से वही चलता रहेगा। अब ये 4 है, तो 2 2 ज़ार 4 ज़ीरो हो गया, और 41 पूरा का पूरा हमने उठा लिया। तो जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 4, और 41 बनाने के लिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी है, तो 41 1 ज़ार 41, तो 1 लिखा जाएगा यहाँ पे और 1 लिखा जाएगा यहाँ पे। तो 41 + 1 कितना होता है? 42। सो ये आ जाएगा 42। तो इस केस में आपका डायरेक्ट रिज़ल्ट ये बन जाता है, ठीक है। अब जो दिल करे आपका वो कर सकते हैं, ये वाला कर दें। इसके लिए बस आपको एक स्टेप और लिखना है कि भाई स्क्वायर रूट किसका? 0.0041, सॉरी 0 नहीं है बल्कि एक 0 है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 0.041 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है जी 0.21। अगर ये वाला स्टेप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अगर वो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की, जो कि बिल्कुल सेम है। 256 का अलग से ले लेंगे और 1089 का अलग से ले लेंगे। पहले बात कर लेते हैं 256 की। अब 256 तो पेयर्स बनेंगे, तो 56 का अलग से और 2 का अलग से। तो 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार तो करने की ज़रूरत नहीं, वो बढ़ जाएगा। तो 1 1 ज़ार 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 56 को भी हम नीचे ले लेंगे। अब हमें 1 ऐड करना होता है, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है। लेट से ये हमारे पास नहीं है, 2 बनेगा। अब 2 से हम क्या करते हैं? 2 से हम बनाते हैं 15। 2 से क्या बनाते हैं? 15। तो अगर हम 2 से 15 बनाते हैं तो 2 7 ज़ार 14 एंड 2 8 ज़ार 16, तो 7 से शायद हमारा काम बन जाए, लेकिन 7 से बनेगा नहीं, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन करके देखते हैं, क्योंकि अभी तो सॉल्व हुआ है ना। 7 से जब करेंगे तो 7 7 ज़ार 49, ठीक है। और 7 2 ज़ार आपके पास 7 2 ज़ार 14 + 4 कितना बन जाएगा? 14 + 4 ये बन जाएगा 89, ठीक है। 89 जो कि बढ़ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको एक पॉइंट और कम कर देंगे। जिस तरह मैंने कहा था कि अगर डायरेक्ट नहीं ना, आप किसी केस में आपका बन जाएगा और किसी केस में नहीं बनता, तो फिर आप थोड़ा पीछे हटाएं। तो जिस तरह से हमारा 10 वाला केस बना था, तो हमने एक पॉइंट पीछे ले लिया। तो अब हम क्या ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं। तो 6 6 सर आपके पास ये 36 हो जाएगा, और 6 2 ज़ार 12 + 3 15, तो 156 ये आ गया 156। और इसमें हम 6 मज़ीद ऐड करेंगे कि जिससे मल्टीप्लाई किया है, तो 32 बन जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 16। अब आ गए यहाँ पे इसके भी पेयर और इसके भी पेयर। सो 3 3 ज़ार 9, ठीक है। 1 आ गया। अब इसमें हम 3 ऐड करेंगे, तो 3 3 ज़ार 6। अब ये 6 है, हमें नहीं पता कि हमें किस से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है? 6 है। अब 6 से 18, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 18 बनता है ना।
तो हम क्या करते हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से हमारा काम बन जाता है। अगर 3 से ज़्यादा होता तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करके बनाने की कोशिश करते, लेकिन अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम बन जाता है। 3 3 ज़ार 9 एंड 6 3 ज़ार 18, तो 189। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 189 ज़ीरो हो जाएगा और इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 66, और यहाँ पर दोनों बार 3 तो 33 इसका और 16 इसका। ठीक है, अब वही सिचुएशन, स्क्वायर रूट को क्या करेंगे अलग अलग, और इसका है 16 और इसका है 33, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। तो 81 और 2 89 है, तो 81 की बात कर लेते हैं। तो एक ही पेयर बनेगा और 9 9 जार 81 डायरेक्ट ही हो जाएगा, और इसमें अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 9 और 9 18 हो जाएगा। तो ये तो हो गया सीधा सीधा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है 289, तो 89 अलग से और 2 अलग से, तो 1 1 जार 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2। अब हमें नहीं पता कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 से 18 बनाते हैं। तो 2 से 18 बनाना होता है 9 से। ठीक है, 2 से 18 कैसे बनता है, 9 से बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 9 से करेंगे तो ये बहुत बड़ा आएगा, 9 9 जार 81 आ जाएगा, और 9 2 ज़ार आपके पास 9 2 ज़ार 18 और प्लस 8 करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा आ जाएगा। तो हम 8 से करके देखते हैं, 8 से भी बड़ा आ जाएगा। ठीक है, 8 से भी बड़ा आएगा। 8 8 ज़ार यहाँ पर 64 एंड 8 2 ज़ार 16, 16 प्लस 6 करेंगे तो ये 22 बन जाएगा, तो ये अभी भी बड़ा है। उसके बाद लेस एक और नंबर कम कर लेते हैं। मैक्सिमम आपको 2 नंबर ही नीचे आना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखें इससे छोटा नंबर इससे नीचे नहीं आएगा। हमेशा से क्या होगा, आपने कैलकुलेट किया ना कि मुझे क्या है 2 से 9 तक गए ना, हमारा 2 9 ज़ार 18 होता है, तो 9 ज़ार 18 होता है, तो इसका मतलब 9 है। तो मैक्सिमम अगर आपको काम करना भी पड़ेगा तो 7 तक आपका आंसर आ जाएगा, इससे नीचे आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इससे नीचे आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन रेयर केसेस में जो है, कुछ केसेस में डायरेक्ट बन जाता है, अगर उससे ना बने तो उससे जो नीचे वाला नंबर है उससे मस्ट हो जाता है। लेकिन कोई एक आध केस ऐसा होता है जिसमें 1 2 नंबर आपको नीचे आना पड़ता है, तो ये उसी में से एक केस है। अब अब हम कर लेते हैं 7 से। तो 7 7 ज़ार 49। ठीक है, अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट पहले से ही पता चल जाएगा। यहाँ पर देखें ना 2 है, यहाँ पर देखें तो ये आपको 9 जो है नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब 9 कब आता है, 1 को 1 से करने से 9 नहीं आता, 2 को 2 से करने से 9 नहीं आता, 3 को 3 से करने से आता है 9, या फिर आपके पास 7 को 7 से करने से आता है 9। तो 3 तो हो नहीं सकता, तो बहुत छोटा है, तो आपके पास 7 से ही आएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जब तक क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। 7 7 ज़ार 49, 7 2 ज़ार 14 प्लस 4 ये आपका 18, तो 189 किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से। तो 27 में मज़ीद 7 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 34। तो यहाँ पे आ गया 34, यहाँ आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 17, तो 9/17। तो 9/17 इस केस में क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, क्योंकि पहले हम अलग करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक स्टेप जो है सेम लिखा हुआ है, पहले हम अलग करेंगे और फिर अलग करने के बाद इसका रिज़ल्ट ये है और इसका रिज़ल्ट ये है। तो बस इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 7th पार्ट की। तो 676 और 841। तो 676 तो पेयर्स हमने बना लिए, फिर 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे आ गया 2 और ये 76 आ गया नीचे। अब 2 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 आपके पास आ गया, 4 से कितना है 27, तो 4 का टेबल आप देखें तो 4 यहाँ पर आप 4 5 4 6, 4 6 कितना आता है, 4 6 आता है 24। तो 4 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इस बार हमारे पास पहले केस में ही बन जाएगा। ठीक है, ये देख लें पहले केस में हमारे पास बन जाएगा। 4 से 27 पहुँचना है, तो 4 6 ज़ार 24 होता है। 4 तो 7 करेंगे तो वो तो 28 हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 6 करते हैं, तो 6 करने से डायरेक्ट हमारा 6 6 ज़ार 36 और 6 4 ज़ार यहाँ पर
24 प्लस आपके पास 3 करेंगे तो 27। तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट हो जा रहा है। तो किसी केस में डायरेक्ट हो जाएगा, किसी केस में 1 पॉइंट कम करना पड़ेगा और किसी केस में 2 पॉइंट कम करने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा आपको कम नहीं करना पड़ेगा। तो प्लस करते हैं 6, तो ये हो जाएगा 52, यहाँ हो जाएगा 0 और ये 26 इसका रिज़ल्ट आएगा। इन द सेम केस 8 है तो 2 2 आर 4, 4 माइनस करेंगे तो 441। अब हम इसमें 2 ऐड करते हैं तो ये कितना बन गया 4। ठीक है, अब 4 से 44 तो 4 10 जार करते हैं 44, तो इसका मतलब वो तो जो है 10 तो लिख नहीं सकते, तो 10 से मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं 9। तो 9 लिखेंगे तो 9 को 9 से करेंगे तो 9 9 जार आपके पास 81, 9 4 जार 36 प्लस 8 तो 44। ठीक है, तो 44 आ जाएगा। तो ये आपके पास 441 और इसमें हम 9 मज़ीद ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 58 और रिज़ल्ट आएगा हमारा 29। ठीक है, जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। ये मैंने जो है हर बार मिस्टेक की हुई है, असल तो कॉपी पेस्ट होता है थोड़ा बहुत तो चलता है। आप देखें, इससे हम अलग अलग करेंगे और फिर इसका ये आया है और इसका ये आया है, तो इस तरह से हमारे पास ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट आ गया है हमारे पास और ये बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने पहले किया था कि अगर आप इसको फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लें या फिर इसको सिंपल सॉल्व कर लें, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको दोनों तरीक़ों से लेके देखा। 51 इस केस में आता है, ये देखें 5 5 आर 25, 1 आ गया 101 बन गया, प्लस करेंगे 5 तो बन जाएगा 10। अब 10 के साथ आपको क्या जोड़ना है, डायरेक्ट 1 नहीं जोड़ें तो 101 बन जाता है। तो 1 को 1 से 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट हमारा ये बन जाएगा। ऊपर आ जाएगा 51 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 102 बन जाएगा। और ये आपके पास है 100, तो पेयर्स बनेंगे 1 1 जार 1 आ जाएगा 0 और ये 0। अब 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो 2 के साथ 0 कैसे बनता है, 2 के साथ क्या लिखें जो 0 बना है, 0 लिखें तो तब 0 जाके बनता है। तो इसका मतलब ये 0 तब बनेगा, तो 20 हो जाएगा और ये आपके पास 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये क्या बन जाएगा, 20 में 0 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इन दिस वे आपके पास ये 51 और ये आपके पास बन जाएगा 10। अलग अलग डिवाइड करेंगे, सॉरी 51 है ना कि 54, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी है, ये 1। ठीक है, सो ये क्या है 5.1, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आपका मूव होगा, तो ये आपके पास कितना आएगा 5.1 आएगा। इन द सेम केस अगर हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। जिस तरह से मैंने कहा था कि ये पॉइंट होगा तो 0.1 इधर भी पेयर बन जाएंगे और इधर भी पेयर बन जाएंगे। तो सेम सिचुएशन 5 5 5 5 25, 1 आ गया और ये 0.01 आप नीचे ले लो और पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दो। तो अब 5 + 5 कितना होता है, 5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 10 और 1 करेंगे तो ये बेसिकली पॉइंट, सिर्फ इस केस में अगर आप पॉइंट लगा दो, इस वाले केस में सिर्फ आप पॉइंट यहाँ लगा दो और पॉइंट यहाँ लगा दो, तो बाकी सारा तो काम तो वही है जो आपने यहाँ किया होता है, ये काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये आप करने ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। इसमें और उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं होता, बस आपने पॉइंट का ख्याल रखना है। इधर पॉइंट होता नहीं है तो पॉइंट के बगैर होता है, और अगर इधर पॉइंट लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप इसको सॉल्व कर लें फिर पॉइंट से आगे चलने जाएँ तो आप एक पॉइंट ऊपर भी लगा दें और बाकी सेम सिचुएशन है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।